150 दिन 3,500 किलोमीटर के करीब यात्रा 11 राज्य वाले भारत जोड़ो यात्रा के एक हफ्ते पूरे हो चुके हैं। एक हफ्ते में है यात्रा। एक हफ्ते के बाद क्या रुझान है लोगों का और किस तरीके से लोग इस यात्रा को देख रहे हैं और विपक्ष के खेमे में किस तरीके से खलबली मची हुई है इस यात्रा को लेकर। बिहार, झारखंड और बंगाल के कोऑर्डिनेटर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज जी हमारे साथ। सर, एक हफ्ते हो गए भारत जोड़ो यात्रा के। कहाँ जो आप लोगों ने सोचा था उस तरीके से ये यात्रा किस तरफ बढ़ रही है? इतना सोचा ही नहीं था कि जिस तरह से कहा जा सकता है कि गर्दा उड़ गया। और हम लोगों ने सोचा था 2,000-4,000 लोग ही साथ चलेंगे। यहाँ तो 50,000 तक लोग, 20,000 तक लोग साथ चल रहे हैं। और बीजेपी इतना घबराई हुई है कि करोड़ों युवा को जो रोजगार देने की बात है, बड़ी महंगाई की बात है, उसको छोड़ कर को उसको टी शर्ट पर आ गई है। यानी टी शर्ट कोई मुद्दा है। यानी 3,65,00,000 युवाओं ने नौकरी के लिए कोविड के टाइम में अप्लाई किया। उसकी बात बीजेपी नहीं करेगी। जो रसोई गैस 400 रुपये में थी, 1,000 से ऊपर हो गया, उसकी बात नहीं। एक टी शर्ट, अरे भाई, अगर टी शर्ट की बात करनी है तो 8,500 करोड़ की जहाज में मोदी जी चलते हैं। रोज नया ड्रेस चेंज होता है और जो उनके कुर्ते और कपड़े का जो क्वालिटी है, लाख के नीचे नहीं आता हो। आपने तो करीब से देखा है क्वालिटी देखा है। और उसके अलावा 450 करोड़ रुपए की एसपीजी या का एक पूरा हाउस ही रहता है। और जो BMW सीरीज की गाड़ियां हैं, 11 करोड़ तक की गाड़ी है। वो आदमी ये कहे कि टी शर्ट। वो प्रधानमंत्री हैं सर। हाँ, प्रधानमंत्री हैं तो और कोई प्रधानमंत्री ऐसा किया था क्या कि रोज नया ड्रेस पहने, 10 लाख का कोट पहने? इसी जहाज से तो और भी तो प्रधानमंत्री चल रहे थे। ये जहाज अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास ही है। बड़े बड़े अमीर लोग, अमीर देश भी इस तरह के महंगे जहाज में नहीं चल सकते। ये एंटी न्यूक्लियर, एंटी मिसाइल वाली जहाज है। गरीब देश का सबसे ज़्यादा अमीर प्रधानमंत्री, दुनिया में इनसे ज़्यादा अमीर प्रधानमंत्री नहीं। वो बात करें टी शर्ट की। अच्छा सर, यात्रा पे आते हैं। एक हफ्ते का जो आकलन है, जो राहुल गांधी लगातार चल रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता चल रहे हैं, एक स्टेट के बाद दूसरे स्टेट में पहुंच गए हैं आप लोग, तो उसमें क्या क्या अचीव कर पाए हैं? लोगों का रुझान किस तरीके से है? देखिए, मैं भारत जोड़ो यात्रा के कमेटी में ही हूँ जी 3 स्टेट का कोऑर्डिनेटर भी हूँ। जी, मैंने जिक्र किया। इसके अलावा संगठित कामगार का राष्ट्रीय चेयरमैन भी हूँ। संगठित कामगार कन्याकुमारी से लेकर के लगातार बड़ी संख्या में हैं। मैं अपने डिपार्टमेंट की जवाबदेही तय कर रहा हूँ और कांग्रेस में काम के आधार पर अब जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। तमाम सारे डिपार्टमेंट और विभाग पड़े हुए हैं जिसका कोई ढांचा नहीं। रिव्यू सिस्टम लाना पड़ेगा। जनता साथ में है और जो आकलन आया एक हफ्ते में या 5 दिन का जो है, देश ही नहीं दुनिया जान गई है, लोग हिल गए हैं। अब हमारी कमी होगी, हमारे नेताओं की कमी होगी, कार्यकर्ताओं की कमी होगी कि हम लोग जनता को जोड़ ना सके। हमें ढांचा बनाना पड़ेगा। अभी ये चुनौती है। ये चुनौती बहुत बड़ी चुनौती है। बीजेपी आधा से ज़्यादा चुनाव जीतती है ढांचे और स्ट्रक्चर से जीतती है। भले जनता हमारे पास में ज़्यादा हो, सपोर्टर ज़्यादा हो, अगर ढांचा नहीं है, उनके तो 80-200 संगठन है और सबका नीचे तक स्ट्रक्चर है, ढांचा है। तो कहीं ना कहीं यात्रा के बावजूद ये सब चुनौतियां हैं जिस पे पार्टी को ध्यान देना होगा। नहीं, यात्रा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब जमीन पर
रिस्पांस मिल जाएगा। जब रिस्पांस मिलेगा तो आप संगठन में परिवर्तित कर दीजिए। आप सर कहीं ना कहीं दलित समाज को रिप्रेजेंट करते हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर, पार्लियामेंट के भीतर आपने किया, और सोसाइटी में जो भी पॉलिटिकल फोरम है वहाँ पे दलित समाज को क्यों कांग्रेस के साथ आना चाहिए, इस यात्रा को क्यों सपोर्ट करना चाहिए? उसको अपने लिए आना चाहिए, कांग्रेस के लिए आए या न आए। संविधान बचाना है तो आए, आरक्षण बचाना है तो आए, निजीकरण खिलाफ जो सरकारी कंपनियां विभाग बेच रहे हैं तो उसको बचाना हो, उसके खिलाफ लड़ना तो आए, मनुवाद को लड़ना है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देना है तो उसको आना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ। और ये जो बहुजन बहुजन चिल्लाते हैं, मैंने एक लिखा है लेख, जितने जातिवादी, ये तो एक मोदी जी तेली समझते हैं, ब्राह्मण ठाकुर वैश्य सबने अपना लिया, फायदे में देखा। दलित जो है फायदा नहीं देखेगा, वो जाति देखेगा। तो सबसे ज़्यादा किसको जाति से मोहब्बत है? दलितों को है। आपकी जाति देखेगा, मेरी जाति देखेगा, इनकी जाति देखेगा। तो ऐसे में किसकी गलती है? अरे लाभ के साथ, लाभ जो भी दे उसके साथ जाओ। कांग्रेस क्यों जरूरी है दलितों के लिए? कह तो दिया मैंने, एक एक चीज कांग्रेस ने दिया। संविधान लिखवाया, सारा राष्ट्रीयकरण किया, चाहे एयर इंडिया हो, LIC हो, बैंक्स हो, तेल की कंपनियां, सरकारी कंपनियां खड़ी करी, विभाग खड़े करे, रिजर्वेशन हुआ। सर बीजेपी ने सारा गवर्नमेंट के अंदर सारी शिक्षा, उसमें आरक्षण मिला, स्पेशल कंपोनेंट प्लान है, ट्राइबल सब प्लान है, आर्थिक उत्थान के लिए किया है। डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, राशन की दुकान हुआ, चीनी का हुआ, केरोसिन का, सब में रिजर्वेशन दिया और स्कॉलरशिप दिया, हॉस्टल्स बनाए गए, पदोन्नति में आरक्षण दिया। एक एक चीज कांग्रेस ने दिया। SC ST एक्ट दिया। इनके अलावा किसने किया हो तो बताए, लिखित में बताए। हल्ला करने से नहीं कि हम देने वाले बनेंगे और सत्यानाश कर दिया, समाज को जातियों में बांट दिया। बहुजन आंदोलन का परिणति ये हुई कि जाति में बदल करके रह गया। सर एक वीडियो वायरल हो रहा है स्मृति ईरानी का, जिसमें वो चैलेंज कर रही हैं राहुल गांधी को कि वो विवेकानंद की प्रतिमा को क्यों नहीं, और फिर उसके साथ ही दूसरा वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें ANI का वीडियो है वो कि राहुल गांधी ने विजिट किया है विवेकानंद जी को। तो इस तरीके से पहले बीजेपी ने राहुल गांधी को इग्नोर किया, फिर राहुल गांधी का मजाक उड़ाया, अब उन पे हमले कर रही है। तो मतलब अब सीरियस लेने लगी है, अब डरने लगी है राहुल गांधी से। मक्कार और झूठे हैं, इससे हो सकता है। यही स्मृति ईरानी 400 रुपये रसोई गैस सिलेंडर था तो कंधे पर लेके घूमती थी। आज इतना मक्कार नेता है कि 1000 पर चुप, और इतना मक्कारी और झूठ कि जैसे कि पूरा बीजेपी, मोदी जी और चाहे ईरानी जी हों, सभी लोग ये फिल्मी एक्टिंग की काम कर रहे हैं। ऐसे तेवर गुस्सा बना करके कि राहुल जी गए नहीं विवेकानंद को, और जबकि बिल्कुल झूठ। इनको शर्म नहीं आती, इनको ये झूठ बोलने की ही ट्रेनिंग में रहे, प्रशिक्षण रहा है इनका। आप 3 स्टेट में कोऑर्डिनेटर हैं, बिहार, झारखंड और बंगाल। आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं और इन जगहों पे कब जाएगी भारत जोड़ो यात्रा? नहीं जाएगी, वहाँ के लोग यात्रा से जुड़ेंगे। और वहाँ पर अपने प्रदेश में ये जाकर के डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। लास्ट सवाल है सर इससे जुड़ा हुआ, इससे किसको फायदा होगा? राहुल गांधी को, कांग्रेस को, देश को? देश को फायदा होगा। कांग्रेस देश के लिए जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक। और जब 150 दिन पूरे होंगे तब असली में पता चल पाएगा कि इस यात्रा से किसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा और यह यात्रा देश में क्या बदलेगी और कांग्रेस के भीतर क्या बदलेगी। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।